हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। मेरा नाम है अंजय। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड बता रहा हूँ। अगर कहीं इस तरह का लीनियर इक्वेशन गिवन हो आपके पास, अभी तक सिंपल था। अभी तक बच्चों आपके पास क्या था, इस तरह से था जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, सपोज दैट 2 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। सपोज दैट इस तरह का कोई इक्वेशन दिया था, तो इसको आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से कल कर सकते थे। लेकिन अगर इस तरह का कहीं इक्वेशन गिवन है कि आपके वेरिएबल दोनों तरफ है, एलएचएस में भी है और आरएचएस में भी है, तब आप क्या करेंगे, तब इसको रिड्यूस कर देंगे एक तरफ कहीं से भी, या तो आरएचएस से या एलएचएस से। एलएचएस से पॉसिबल नहीं है, आर टफ हो जाएगा, इसलिए आरएचएस के जो वेरिएबल हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, हटाएंगे। तो देखो कैसे हटाते हैं बच्चों, ध्यान दो। तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 3, इसको इरेज करूंगा इसलिए इसको लिख रहा हूं अभी, है ना। 2u प्लस v इज इक्वल टू 7uv। तो देखो इस तरह का ये पहला इक्वेशन गिवन है आपके पास। आपको ये uv हटाना है, तो क्या करेंगे, जो यहां गिवन है ये वेरिएबल, इसी से बच्चों यहां डिवाइड कर देंगे, uv से यहां और uv से यहां। तो देखो अगर किसी भी एक नंबर का दोनों तरफ डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वेशन पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब देखो बच्चों, u से u कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, यहां पे कुछ नहीं हुआ अभी। इस 3 को यहां से यहां भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो यहां कितना बचेगा बच्चों, यहां बचेगा आपका 2u प्लस, या नहीं भी भेजेंगे तो आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2u, या मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 6u प्लस 3v, और अपॉन देखो ये इसके भी uv है नीचे, है ना, uv इज इक्वल टू, यहां पर आपको केवल 7 बच गया। देखो बच गया ना आरएचएस में अकेला एक नंबर कांस्टेंट। अब देखो uv का डिवाइड इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो इस तरह से इक्वेशन आपका जो बनेगा वो हो जाएगा बच्चों 6u अपॉन uv और प्लस 3v अपॉन uv। अब देखो यहां से इज इक्वल टू 7, तो ये v से v कैंसिल आउट, u से u कैंसिल आउट। तो ये इक्वेशन जो आपका फर्स्ट आया वो क्या होगा, आफ्टर रिड्यूसिंग 6 अपॉन v, ये हो गया बच्चों 6 अपॉन v और प्लस 3 अपॉन u, ये आ गया 3 अपॉन u इज इक्वल टू 7। ये आपका बच्चों आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, ये फर्स्ट आ गया। ऐसे ही सेकंड वाले इक्वेशन में भी करेंगे। तो देखो बाय सेकंड, जब आप सेकंड इक्वेशन को लेंगे बच्चों, तो क्या इस तरह का इक्वेशन आएगा, इसको मैं शॉर्ट में कर दूंगा। देखो यहाँ पे ये आपका इक्वेशन है, यहाँ पर 3u प्लस 3v इज इक्वल टू 11uv। देखो बच्चों यहाँ पर भी uv का डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी uv का डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से ये। अब जब देखो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3u प्लस 3 3 जा 9v अपॉन uv, इधर भी आ जाएगा, इसके भी और इसमें भी डिवाइड होगा uv का, इस वाली टर्म का इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म दोनों में डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 11। तो ये देखो बच्चों u से u कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, ये बच गया आपका 3 अपॉन v प्लस 9 अपॉन u इज इक्वल टू 11। ये आ गया आपका एक इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस वाले इक्वेशन को और इक्वेशन को, इसको सॉल्व करना। तो देखो मैंने अभी पिछले वाले टॉपिक पर ये बताया था कि इस तरह के इक्वेशंस को जब भी इस तरह से आ जाए आपके पास, तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, दोनों से किसी सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों ये इस टर्म में अगर हम, या इसको अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जो दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 2 6 अपॉन v और 6 अपॉन v ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको मैं बता रहा हूं, बता देता हूं, चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कैसे रिड्यूस करते हैं, टर्म्स को छोटा कर देते हैं और वो कैसे सॉल्व हो जाता है। देखो तो अब आपका एक इक्वेशन आ गया 6 अपॉन v, ठीक है ना बच्चों,
6/v आया भाई, 3 क्यों लिख रहे हैं, 6/v। तो एक आया आपका 6/v प्लस 3/u इज इक्वल टू 7, और ये वाला आया आपका 3/v और प्लस 9/u इज इक्वल टू 11। अब देखो बच्चों, किसको आपको एलिमिनेट करना है, अगर v को एलिमिनेट करना, अब देखो दोनों प्लस की हो गई, तो इसको निश्चित रूप से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चाहे इसको एलिमिनेट कर लो चाहे इसको कर लो, जिसको आपको अच्छा लगे उसको कर लो। मेरे ख्याल से इसी को कर लेते हैं v को। तो क्या करेंगे, v विल मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड, और जो भी आपने नंबर इसको दिया हो, ये थर्ड हो जाएगा, वैसे ये फोर्थ हो जाएगा क्योंकि 2 इक्वेशंस पहले थे। तो इस वाले इक्वेशन में यहां पर जो आपके पास प्रेजेंट है, इस वाले इक्वेशन में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी हैव, ये वाला क्या है बाय फर्स्ट, ये वाला, ये आपका 6/v प्लस 3/u इज इक्वल टू 7, एंड देन ये क्या हो जाएगा, 3 2 6v, 6/v प्लस 9 2 18/u इज इक्वल टू 11 2 22। ठीक है बच्चों, अब इसको एलिमिनेट करना है तो आप क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, देखो नीचे के साइन बदल जाते हैं इस वाले इक्वेशन को, जो नीचे लिखा रहता है ये हो गए। अब ये 6/v कैंसिल आउट, माइनस प्लस है, अपोजिट साइन है और नंबर सेम है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 3/u माइनस, अब ये वाली टर्म माइनस की होगी, प्लस की नहीं बची है, ये हो गई 18/u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 22, ये 7 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर u LCM आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, अब ये फ्रैक्शन करना सब बच्चे जानते हैं, सिंपल है। तो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, ये -15 है। जब तो अपोजिट साइन के नंबर हो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। अपॉन 1 कर लो, फ्रैक्शन बन जाएगी। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया, देखो अब इसको इरेज कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं बचा अब यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये रिड्यूसिंग फार्मूला है, ये आ सकता है पर्टिकुलर दिया होगा, ये अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो रिड्यूसिंग से ही करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो नहीं आएगा, ठीक है ना, टफ हो जाएगा, है ना। तो -18 में से +3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -15 बचेगा बच्चों, और अपॉन u है, ये अपॉन u इज इक्वल टू, यहां पर भी -15/1 है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -15u इज इक्वल टू -15, और ये -15 से -15 कैंसिल आउट, देन u इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी u की वैल्यू। इतनी बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इस u की वैल्यू को उठा करके आप तो या तो फर्स्ट इक्वेशन में ये रखे, ये वाले ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, व्हाट एवर यू लाइक। तो मेरे ख्याल से इसमें रख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा, देखो इन इक्वेशन दिस जो भी है तुम्हारा, ठीक है ना। रखते हैं तो देखो, सिंस 6/v प्लस 3/u इज इक्वल टू 7, तो बच्चों u की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6/v प्लस 3/1 का मतलब 3 होता है, इज इक्वल टू 7, देन 6/v इज इक्वल टू, ये 3 वहां चला जाएगा तो बच्चों 4 आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे कर देते हैं 4v इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 का 1 में 6 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 6/4, 2 से कट कर देंगे 3 और 2 से ये 2, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3/2। ये वैल्यू v की निकल आई, ये u की निकली, ये v की निकली। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है ना, या रिड्यूसिंग फॉर्मूला, जो भी आप बोलना चाहो उसको बोल दो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी के बाद। रिड्यूसिंग फॉर्मूले में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कवर कर रहा हूं, ठीक है। एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बताया। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, सपोज दैट 2/√x इस तरह से दिया है, और प्लस, ठीक है ना, और दूसरा दिया है इसी में 3/√y, ठीक है ना। इस तरह के जो अंडर रूट में नंबर दिए हो उनके लिए क्या करेंगे, तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एक ये दिया है और दूसरा दिया है बच्चों 4/x अंडर रूट, ठीक।
और माइनस 9/√y, ऐसा ले लेते हैं क्वेश्चन कोई भी, 9/√y इज इक्वल टू, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप, ठीक है। ये -1 मैंने ले लिया अपने मन से, जो मुझे समझ में आया वो मैंने ले लिया। अंडर रूट में दिखाना था नंबर, इसलिए करना पड़ा। अब देखो यहां पर इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग रिड्यूस करते हैं। देखो कैसे, टेकन एज 1/√x इज इक्वल टू कैपिटल A एंड 1/√y इज इक्वल टू कैपिटल B। तो देखो ये क्या है, इसको लिखेंगे 2 × 1/√x, ऐसे तो लिख देंगे बच्चों। ये हो जाएगा 3 × 1/√y, ठीक है, और इज इक्वल टू 2। तो देखो 1/√x की वैल्यू अभी हाल कितनी ली हम लोगों ने, a लिया है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 2a प्लस 3, इसकी जगह क्या रख देंगे b इज इक्वल टू 2। देखो ये आ गया आपका रिड्यूसिंग इक्वेशन। रिड्यूस करने पे ये फर्स्ट इक्वेशन आपको ये वाला मिल गया, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ऐसे ही अब इस वाले इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, पहले रिड्यूस कर लेते हैं फिर बाद में सॉल्व करेंगे। इस वाले को जब रिड्यूस करेंगे तो देखो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 4/√x है, इसको यू कैन राइट दिस 4/1/√x minus 9 into 1/√y is equal to -1. Then putting the value of 1/√x and 1/√y which are a and b respectively. तो 1/√x की वैल्यू कितनी है आपके पास, a है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4a माइनस इसकी वैल्यू अपनी क्या ले ली है अपने b, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। ये दो इक्वेशन मिल गए आपके पास, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, इसको रेस कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल रिड्यूसिंग मेथड जो है वो रिड्यूस जो टर्म्स करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो ये मैंने रिड्यूस करके दो इक्वेशन निकाल लिए, वो ये और ये है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख छोड़े हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो बच्चों क्या करेंगे, पहला इक्वेशन ये है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और ये वाला है आपके पास 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इन दोनों को आपको सॉल्व करना। देखो मैंने कल बताया था, लास्ट टॉपिक पे बताया था कि जब भी आपके पास अगर दो टर्म अपोजिट साइन की आ जाए तो आपको क्या करना है, उन्हीं दोनों को एलिमिनेट करना है और ऐड करना है इक्वेशन को। तो आपके पास देखो दो अपोजिट साइन की टर्म आ गई है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो इसको आपको इसी को एलिमिनेट करना है। सब्स्टिट्यूशन से भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन से भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उससे लगा सकते हो आप। तो मेरे ख्याल से इसको एलिमिनेट करना ज्यादा ठीक रहेगा कि इस वाले इक्वेशन में अगर हम इस वाली टर्म को इक्वल करने के लिए, देखो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला जो आपके पास है इस समय, ठीक है ना। आपके पास 3 मतलब थर्ड इक्वेशन भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो आपको रिड्यूस किया आपने, तो ये थर्ड आया ये फोर्थ आया, ठीक है ना। इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो जाएंगी। तो देखो 3 2 6 a हो गया ये बच्चों, ये प्लस 3 3 से 9 b हो गया, और ये 3 2 6 हो गया, ये हो गया आपके पास 4a, ये हो गया आपके पास 9b इज इक्वल टू 1 माइनस का। अब इसको आपको सॉल्व कर देना, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं रह गया है। ध्यान से समझो, छोटे क्लास के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, औरों को दिखाओ, सभी लोग पढ़ो, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो ऑन एडिंग क्या करना है, इसको एडिंग कर देना है, जोड़ देना है को। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, अपोजिट साइन के नंबर हैं, इक्वल हैं, तो ये कैंसिल हो गए। 6a और 4a ऐड कर रहे हैं, तो ये बच्चों दोनों सेम साइन के हैं, इसलिए प्लस का 10a आ जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो अपोजिट साइन के नंबर हो तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं, प्लस है वो लिखा नहीं जाता, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो a इज इक्वल टू आ गया 5/10, और ये होता है बच्चों 1/2, इससे कट कर देंगे 1 और ये 2 टाइम्स, तो 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2। अब देखो जरा ध्यान से, क्या लिया था, a इज इक्वल टू 1/√x, सिंस a इज इक्वल टू लिया था आपने क्या, 1/√x,
और इसकी वैल्यू ए की कितनी आ गई 1/2 आया, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/√x। तो √x इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 2 आया। चाहिए कितनी वैल्यू है आपको, आपको वैल्यू चाहिए है x की। तो क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर कर देंगे और यहां भी स्क्वायर कर देंगे। तो √x का जब स्क्वायर किया जाएगा बच्चों तो x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये बताना मुझे जरा। x की वैल्यू 4 आ गई ना। अब x की वैल्यू 4 आ गई, अब b की वैल्यू निकालना है मुझे। तो देखो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी निकली थी, ये निकली थी। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, यहाँ पे बाद में निकालना था लेकिन पहले निकाल दिया, कोई बात नहीं। अब a की वैल्यू 1/2 इस वाले इक्वेशन में या इसमें किसी में भी रख सकते हैं आप। तो देखो सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 इन इस वाले इक्वेशन में रखो, ये है आपका 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 1/2 यहां रख देंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b बच्चों इज इक्वल टू 2। 2 कैंसिल आउट, ये 1 बच गया। 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इसको ट्रांसपोज कर देंगे वहां ले जाकर के, प्लस में है तो वहां जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये 1 बच गया यहाँ पे, ये 3b इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू 1/3। इसको ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करके डिवाइड में जाएगा तो ये 1/3। अब देखो बच्चों ये b की वैल्यू आई, निकालना क्या था y की वैल्यू। क्या लिया था b इज इक्वल टू आपने, सिंस b इज इक्वल टू क्या लिया था 1/√y लिया था। और b की वैल्यू कितनी है 1/3 आ गई है। तो 1/√y की वैल्यू अगर इतनी है तो √y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर √y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये √y का स्क्वायर करेंगे तो y आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 9 हो जाएगा। तो x और y की ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई है जो सामने है आपके, ठीक है ना। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है रिड्यूसिंग फार्मूले में, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये है, इस तरह से उन्होंने बनेगा जहां पर अंडर में कुछ दिया होगा। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूं, एक ध्यान से समझना है, आराम आराम से पढ़ना है। कुछ बच्चे कह रहे थे आपकी स्पीड ज्यादा है तो मैं स्पीड कम कर देता हूं, आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्पीड कम करूं, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन आपको और लेता हूं मैं कि अगर मान लो कोई इस तरह का लीनियर इक्वेशन ही एक टर्म में दिया हो। तो देखो एक क्वेश्चन है 3/3x प्लस 2y, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है 3/3x प्लस 2y और प्लस, ठीक है ना। और एक इसी में आगे है 3/3x माइनस 2y, 3/3x माइनस 2y इज इक्वल टू, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। और ये दिया है 17/5, अगर इस तरह के क्वेश्चन है, ये शायद मेरे ख्याल से आपके रिफ्रेशर बुक आर डी शर्मा में भी ये क्वेश्चन है इस तरह का। दूसरा दिया है मान लो 5/3x प्लस 2y, ये 2 है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आया था किसी ईयर में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आर डी शर्मा शायद ये कवर करती है क्वेश्चन। प्लस, बल्कि यहां माइनस ले लो, है ना, माइनस, ठीक, प्लस ही करते हैं, प्लस 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसमें भी एक तरह का आगे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास दिया है, मान को चलो कि लीनियर इक्वेशन आपके पास यही पूरे एक लीनियर इक्वेशन ही रखे हैं। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है, इसी पूरी टर्म को रिड्यूस कर देंगे, यहां पर इंटू 1 लगा देंगे, यहां पर भी इंटू 1, यहां पर भी इंटू 1 और यहां पर भी इंटू 1, ठीक है ना। तो अब देखो ये 1 इतना, ये इसको अपन अलग कुछ ले लेते हैं, तो लिखेंगे टेकन एज 1/3x प्लस 2y इज इक्वल टू ए ले लेते हैं बच्चों, मुझे ए अच्छा लगता है इसलिए मैं ए ले लेता हूं, ठीक है ना। और इस वाले इक्वेशन को ये अभी वैल्यू अलग लिख दूंगा मैं, और 1/3x माइनस 2y इसको ले लेता हूं b, ठीक है ना। ये दो वैल्यू मैंने ले ली यहां पर। अब जो इक्वेशन बनेंगे आपके वो क्या बन जाएंगे, देखो यहां पे ये 3, इसको पूरे को a ले लिया तो ये 3a बन गया 3। तो देखो बच्चों अब ये इक्वेशन जो बना आफ्टर रिड्यूसिंग, ये बना आपका 3a, इसको पूरे को a ले लिया आपने 3a
प्लस ये बन गया 3b इज इक्वल टू 17/5। और ये वाला इक्वेशन जो बना आपका ये वाला, ये इसको आपने ले लिया a, तो ये बन गया 5a, ध्यान देना यहाँ पे, प्लस ये बन गया आपका 1 इतना आपने बनाया, ये b की वैल्यू रखी, तो ये हो गया केवल b इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों 2। ठीक है ना। अब इन दोनों को लीनियर इक्वेशन बन गया बच्चों, ये सिंपल है, इसको सॉल्व करना। अब देखो ये मैं रेस कर दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं बचा है, ध्यान से पढ़ना है सही बच्चों को। ये थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट टफ है, तो इसलिए वो मैंने इक्वेशन वो दोनों जो लिए थे वो मैंने वहां लिख दिए हैं, जिससे याद रहेगा आपको। ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, देखो सिंपल तरीका है इसमें। इस वाले इक्वेशन में किसका मल्टी, देखो दोनों प्लस के हैं, तो मेरे ख्याल से इस वाले को एलिमिनेट करना आसान है। तो इसमें केवल क्या करना है, दोनों टर्म इक्वल कर देते हैं, या तो ये टर्म इक्वल कर दो या ये टर्म। इन टर्म को इक्वल करने के लिए दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए केवल b को अगर 3 कर लेते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन दिस। इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों क्या बनेगा, देखो पहला वाला इक्वेशन ये वाला मैं लिख रहा हूं, ये देखो इस तरह से बनेगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 17/5। और ये वाला बच्चों बन जाएगा 5 3 15a और प्लस 3b इज इक्वल टू 3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इसको देखो, अभी मैंने बताया था कि जब भी सेम साइन हो तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, और अपोजिट साइन के हो तो उनको हम ऐड कर देते हैं। और जब भी सेम साइन हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे। ये नीचे वाला इक्वेशन जो होता है उसके साइन चेंज होते हैं। वैसे हम लोग बहुत छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं, फर्स्ट इक्वेशन या एक्सप्रेशन यहाँ माइनस सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ, तो माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन होता है उसके साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस कर रहे हैं तो इसके ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन है, इसलिए इसके साइन बदल गए। ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन में ऐसा करते थे वैसे ही इक्वेशन में करेंगे। तो चलो अब देखो ये कैंसिल आउट सेकंड टर्म, क्योंकि ये प्लस का 3b है माइनस का 3b। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा बच्चों। अपोजिट बड़े साइन का नंबर जो है माइनस है, वो लिख देंगे 12a। अब देखो इसको तो फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, वो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से आता होगा, छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं आप लोग। तो ये 5 हो एलसीएम हो गया, तो यहाँ से 17 माइनस 6 5 30। ये फ्रैक्शन अगर नहीं आती है तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ बात है 10th क्लास में आकर के। और ये माइनस 12a है ना, अपॉन 1 कर लेंगे तो ये माइनस 12a। एक इक्वेशन की वैल्यू मैं निकाल के बता रहा हूं बच्चों, और सेकंड की आपको निकालना पड़ेगी। ठीक है ना। 12/1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ कितना बचा, ये बच गया माइनस का 13, क्योंकि अपोजिट साइन के नंबर हैं तो बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और छोटे नंबर का साइन लगा देंगे, बड़े नंबर वाला साइन लगा देंगे। तो ये देखो अब दोनों माइनस माइनस है, ये देख लो कितना आया, ये तो सही आया, करेक्ट। तो अब ये देखो दोनों माइनस माइनस है तो ये दोनों प्लस हो गए, और ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो बच्चों ये 12 नीचे पहुंच गया तो ये 13/60 हो गया। बच्चों ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अभी ए की वैल्यू आई है, अभी पिक्चर बाकी है। ए की वैल्यू आई है तो ए की वैल्यू यहां रखेंगे। अब यहां देखो, देयरफॉर सिंस ए इज इक्वल टू 1/3x + 2y है ना, ए की वैल्यू ये रख देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 13/60। ये 60 कैसे हो गया, 12 का मल्टीप्लाई करने पे, या ऐसे कर लेंगे कि 60a इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13/60। ठीक है ना, ये करेक्ट आया ना, 17 था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आया 1/3x + 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 60/30। ठीक है ना, 60/30। ये आ गया एक लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही आप जब आप a की वैल्यू इस वाले या इस किसी भी इक्वेशन में आप रखोगे तो बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी, उस b की वैल्यू उठा करके यहां रखना है, तब दूसरा इक्वेशन 3x - 2y मिलेगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करना है, तब xy की वैल्यू आएगी। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद करना है, करके देखना है आप लोगों को। ये आपका एक टॉपिक मैंने रिड्यूसिंग फॉर्मूला बताया। देखो यहां तक आना तो ये थोड़ा सा यहां से यहां तक का जो ट्रेवलिंग है
ये थोड़ा सा टफ है, वो मैंने बता दिया। अदरवाइज ये तो आपको सिंपल एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से करना है। एक इक्वेशन मैंने निकाल दिया है, ये सेकंड इक्वेशन आपको निकालना है, और जब निकाल लेंगे आप तो वैल्यू इसकी आ जाएगी एक्स वाई की। अब आपको एक और चीज बता रहा हूं बच्चों, पिछले टॉपिक पे रह भी गया था वो मेरे ख्याल से, अब वो बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है। कि जैसे लीनियर इक्वेशंस के मैंने अभी बताए थे ना पिछले टर्म पर, कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आपको आ सकते हैं। ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एक आ सकता है कि अगर कहीं ऐसा कोई फिगर गिवन हो आपके पास एग्जाम में, ठीक है ना, और ऐसा ऐसा तो दिया होगा, छोटे क्वेश्चन होगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, और ऐसा कहीं अगर कोई लाइंस इनके बिटवीन लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, दो लाइन, ठीक है ना, बड़ा बना लो, इस तरह से कहीं अगर मान लो इंटरसेक्ट हो रही है, कहीं लाइन मान के चलते हैं, एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है ना, और दूसरी लाइन यहां से होती हुई ऐसी जा रही है, ये लाइन है बच्चों, ठीक है ना, ऐसी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पूछा जाएगा कि इन दो लाइंस के, इसका भी इक्वेशन है, होगा कुछ ना कुछ इक्वेशन ही दिए होंगे आपके पास, इसी तरह का फिगर मिलेगा, और ये पूछा होगा कि इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है। तो देखो आपको क्या करना, बिल्कुल अलग दिखाई देगा वो साफ, आपको स्केल रख करके इस पर ऐसे जाना है, इस पर ऐसे जाना है, ये भी मार्किंग होगी वहां पर, ये पॉइंट। तो अब देखो बच्चों, यहां से एक्स एक्सिस पे कितना चला, 1 2, तो यहां पर भी एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी हो गई, 2। वाई एक्सिस पे बच्चों कितना चला, ये ओरिजिन है 1 2, तो यहां पे भी कितनी हो गई वाई एक्सिस की वैल्यू 2। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस इज 2, 2। समझ में आया? इस तरह की ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये अगर कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनकी वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है। अगर बच्चों मान के चलते हैं इस पॉइंट पे अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन कहीं से आ रही है, मान के चलते ऐसी आ रही है लाइन, और दूसरी लाइन ऐसी आ रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है एक्स वाई की, वो क्या हो जाएगी, देखो यहां पर आपको ऐसे लगाना है और यहां पर ऐसे लगाना है। तो एक्स एक्स ये ओरिजिन है, तो यहां से यहां तक एक्स एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहां से भी एक्स एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहां से वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, देखो ऑर्डिनेट की वैल्यू यहां से 1 2, तो यहां पर भी 1 2 हो जाएगी। नीचे आ रहा है वाई एक्सिस, इसलिए -2 हो जाएगी। तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस के, तो ये 1 -2 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? इस तरह का ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज पैरेलल लाइंस अगर होंगी तो वो आपको कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, और कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो वो एक के ऊपर एक होंगी, वो मैं बता भी चुका हूं आपको। पैरेलल लाइंस अगर कहीं होंगी इन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो इस तरह से बन सकती हैं, ऐसी ऐसी लाइन होगी, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, किसी भी पॉइंट पे कहीं नहीं काटती हैं, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाती है, ठीक है ना, ये कहीं नहीं काटेंगी आपस में। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो कोइंसिडेंट लाइन बेटा इस तरह की होंगी, देखो एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन गई, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है ना, इनके मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये मैं बता चुका हूं, इसका नो सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कंसिस्टेंट होते हैं, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और इसके मैनी सॉल्यूशन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन है तो मैनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन है देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये एक पॉइंट और रह गया था कल मेरे उसमें, तो ये मैंने बता दिया। अब आपका लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेरे ख्याल से टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसीलिए अभी आपको बोर्ड के एग्जाम तैयारी करना है, तो इस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़िए आप लोग, और पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। सारे टॉपिक मैं अभी कवर कर दूंगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के आसपास पेपर एग्जाम में जो है आपको वो कहीं घूमेगा, ठीक है ना। तो ये मैं कई बुक्स रखे हुए हूं, उससे आपको देख देख कर जो है जो टॉपिक्स कई उसमें आते हैं, मैंने देखा बहुत सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ डिलीट हो रहा है आपका, तो वो उस चक्कर में बहुत सारा कुछ रह जाता है। अब बहुत सारा रह गया, जैसे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रह गया है, तो वो कोई बात नहीं,
अच्छा ही है आपके लिए, तो अच्छा मतलब स्टैंडर्ड वालों के लिए, बेसिक वालों के लिए, दोनों के लिए अच्छा है वो। ठीक है ना। तो इस तरह से आप पढ़ें। अगला चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा और समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। ध्यान रखो कि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, मोबाइल कम चलाओ। मोबाइल बच्चे बहुत चला रहे हैं। मोबाइल का अगर यूज करना है तो आपको यूज कर सकते हैं। मेरा तो चैनल आप यूट्यूब पे ही देखेंगे तो मोबाइल तो लगेगा ही लगेगा आपसे। लेकिन मोबाइल के अलावा, मोबाइल में यूट्यूब के अलावा जो आपका रिलेटेड है टॉपिक, उसके अलावा अगर आप मोबाइल चलाते हैं, मेरे ख्याल से वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो मेहनत करो, पढ़ो, निश्चित रूप से सफलता आपके पास पहुंचेगी। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।